नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे स्टडी जीके। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आ गई है, तो उसमें जो सिलेबस है उसमें 20 नंबर का आपका हिंदी है, 20 नंबर की मैथ है, 20 नंबर की रीजनिंग है और 20 नंबर की आपकी जीएस है। तो जीएस में खासकर अधिकतर जो आपके स्टडी जीके वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उसी के अनुरूप हमारा आज का कंटेंट है। तो बिना देर के जो आज की क्लास है उसको हम लोग आरंभ करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस राज्य को पूर्व में नेफा कहा जाता था। कहने का अर्थ है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे पूर्व में नेफा कहा जाता था, या जिस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था। तो दोस्तों ये भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है और इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ओके दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो सूर्य है वो उदित अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए इस प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है। अब यहाँ पे जो आपका लिखा है नेफा, तो दोस्तों नेफा का आपको पूरा नाम भी पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो नेफा का नाम बदलकर यहाँ पे क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ओके दोस्तों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी और नदी भी है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दोस्तों कि जैसे कि हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है ये इसका विभाजन हुआ था, मतलब ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है तो एमपी का विभाजन करके इसको बनाया गया था और ये कब बना था 2000 में। ओके दोस्तों, ये आपका 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया एमपी से काटकर। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, यानी कि यहाँ पे जो आपका ये सेंटर है वो कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो गोवा की राजधानी, दोस्तों गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, वहां पे राष्ट्रीय समुद्री संस्थान स्थित होगा दोस्तों। तो पणजी, अगर आपसे पूछेगी पणजी किस नदी पर बना है तो आंसर आपका होगा मांडवी नदी। ओके दोस्तों, और यहीं पे आपका पणजी में ही राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान स्थित है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कर रहा है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों विजयवाड़ा में एक प्रसिद्ध नदी कृष्णा नदी, वो डेल्टा भी बनाती है और विजयवाड़ा आपका आंध्र प्रदेश में आएगा। तो विजयवाड़ा किस नदी पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर होगा कृष्णा नदी। होगा दोस्तों, नदी वाले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो भारत के प्रसिद्ध शहर हैं और वो शहर किस नदी पर स्थित है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे नासिक आपका गोदावरी नदी पर है, उज्जैन में आपका कुंभ का मेला लगता है, नासिक में भी लगता है। तो उज्जैन आपका छिप्रा नदी पर स्थित है। जैसे अपने यूपी की राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ गोमती नदी पर। एक और शहर हमारा जौनपुर है, वो भी गोमती नदी पर स्थित है। अपने भारत में जो फेमस और पवित्र नदी वो है गंगा। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसके किनारे अपने यूपी के कुल 28 जिले स्थित हैं। जैसे आपका कन्नौज हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, ये सभी हो गया। बिहार में अगर हम लोग जाए जैसे कि आपका पटना हो गया, भागलपुर हो गया, बक्सर हो गया, ये सभी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे अगर हम लोग जाए वेस्ट बंगाल में तो यह गंगा नदी हुगली के नाम से कहलाती है और वहाँ पे आपका जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं तो भारत का और विश्व का सबसे विशाल डेल्टा बनाती है, जैसे हम लोग सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन का डेल्टा इसलिए कहा गया क्योंकि वेस्ट बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है और वहाँ पे सुंदरी जो वृक्ष है उनकी अधिकता पाई जाती है। और सुंदरवन डेल्टा में एक वनस्पति मैंग्रोव वनस्पति वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओके दोस्तों, तो नदी वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम फीफा विश्व कप, यानी जो सबसे पहले फीफा विश्व कप हुआ था। दोस्तों फीफा है क्या, तो ये फुटबॉल का सर्वोच्च संगठन है और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई है। इसका मुख्यालय आपका ज्यूरिख में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है। तो ये कह रहे कि सबसे पहले जो फुटबॉल का विश्व कप है या फीफा विश्व कप उसको किस देश ने जीता है, तो ये किस देश ने जीता, उसका नाम क्या है, उरुग्वे। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो विनर उसका नाम क्या है, उरुग्वे। एक बात और दोस्तों कि उरुग्वे में ये फीफा विश्व कप सबसे पहले हुआ भी था, मतलब कि जो फीफा विश्व कप है इसका प्रथम मेजबान देश वो उरुग्वे ही था और उरुग्वे ने इसको पहले ही जीता है। और उरुग्वे ने किसको हराया था, अर्जेंटीना को हराया था। 22वां जो फीफा विश्व कप है वो कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया था और इसमें ये आपका दोहा ये संपन्न हो गया। तो ये आपका 22वां फीफा विश्व कप है, 22वां था तो 2022 में हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि 23वां फीफा विश्व कप ये कहाँ पे होगा, तो अब इसमें 22वां 2022 में हुआ है तो उसमें अब ये कब होगा, 2026 में होगा। तो ये 3 देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ओके दोस्तों, 3 देश है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाएगा जो आपका 23वां फीफा विश्व कप है। फीफा जो है फुटबॉल का सर्वोच्च संगठन है। ओके दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे छठा जो नंबर क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा फेमस और अभी हाल ही में आपका नवंबर में हुआ है, ठीक है। तो 19 नवंबर को यहाँ पे आपका 13वां आईसीसी विश्व कप इसका फाइनल मैच खेला गया, जिसमें भारत फाइनल में तो पहुंची थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों वो हार गए थे। तो यहाँ पे 13वां आईसीसी विश्व कप है, किसने जीता है? आईसीसी जो है वो क्रिकेट का सर्वोच्च संगठन है। तो यहाँ पे जो फिलहाल विनर है वो है कौन? ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पे 13वां आईसीसी विश्व कप अपने भारत में आयोजित किया गया था, भारत के 10 शहरों में। ऑस्ट्रेलिया ने इसको कितने बार जीत लिया? कुल 6 बार जीत लिया है। और ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन कौन थे? पैट कमिंस। ओके दोस्तों, पैट कमिंस एक तरह से बॉलर है। और भारत के कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा। तो यहाँ पे जो भारतीय टीम थी इसने सभी टीमों को हराया था, लेकिन वहां पे फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गए। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर बे क्वेश्चन आपका आईएमपी रहेगा कि हाल ही में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया 7 सितंबर को। ओके दोस्तों, और 7 सितंबर को ही मनाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 सितंबर 1923 को एक हमारा संगठन है इंटरपोल का अर्थ है इंटरनेशनल पुलिस, उसकी स्थापना हुई थी। 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी, इसलिए अब से प्रथम अंतरराष्ट्रीय जो पुलिस सहयोग दिवस है वो 7 सितंबर को ही मनाया जाएगा। और इंटरपोल का अगर हम लोग बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? लियोन्स में है। लियोन्स दोस्तों ये फ्रांस में आता है। ओके दोस्तों, जैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है, तो वहां पे ये आपका लियोन्स एक शहर है जहां पे इंटरपोल का मुख्यालय है। इसका पूरा नाम क्या है? इंटर से आपका हो गया इंटर, और POL से हो गया पुलिस हो गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष अहमद नसीर अल रैसी हैं, ये आपको याद रखना है। तो 7 सितंबर को प्रथम ये दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का है वाला मुद्रा से संबंधित है कि बोलीवर किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों यहाँ पे एक हमारा देश है वेनेजुएला। ओके दोस्तों, वेनेजुएला की जो करेंसी है या मुद्रा है तो वो आपका, ठीक है, बोलीवर है। और यहाँ पे जो वेनेजुएला है उसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी काराकास है। ओके दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? काराकास है। तो वेनेजुएला। ओके दोस्तों, मुद्रा वाले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट है। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम है। अमेरिका की मुद्रा क्या? डॉलर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे बांग्लादेश की मुद्रा टका है, नेपाल की मुद्रा राष्ट्रीय मतलब की जो है उसकी राष्ट्रीय मुद्रा वो रुपया है। इसी प्रकार से मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक है। तो मुद्रा वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। फिर भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, यानी कि जो भारत में नागरिकता है सिटीजनशिप, वो किस प्रकार की, एकल है या दोहरी है? तो 2019 के पहले भारत में एक ऐसा राज्य था जम्मू कश्मीर जहां पे दोहरी नागरिकता थी, एक उस राज्य की एक भारत के। यहाँ पे अब भारत के सभी राज्यों में जो नागरिकता वो कैसी? एकल है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। सभी जो भारत के निवासी वो है कि भारतीय हैं, न कि यूपी के हैं और न कि जम्मू कश्मीर के हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो नागरिकता है वो कैसी है भारत में? वो एकल है, यानी सिंगल सिटीजनशिप। और जो नागरिकता वीसा है ये किस देश से लिया गया है? तो ये अपने इंग्लैंड से लिया गया। होगा दोस्तों, इंग्लैंड से। और इसका जो उल्लेख है वो किस भाग में? तो भाग 2 होगा। अनुच्छेद कहाँ से? 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 है और भाग कौन सा? भाग 2 है। ये किस देश से ली गई? इंग्लैंड से ली गई। होगा दोस्तों, चलिए। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या कहलाता है? जैसे अपने भारत के जो प्रेसिडेंट है उनका निवास स्थान राष्ट्रपति भवन कहलाता है, उसी प्रकार से जो PM है उनका निवास स्थान 7 लोक कल्याण मार्ग कहलाता है। उसी प्रकार से जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है जैसे कि वर्तमान में इमैनुअल मैक्रो है, तो वो उनका निवास स्थान क्या है, मतलब वो कहाँ पे रहते हैं, उनका जो आवासीय भवन है उसका नाम क्या है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर होगा आपका एलिसी पैलेस। एलिसी जो पैलेस है वो फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। जैसे आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान व्हाइट हाउस कहलाता है, इसी प्रकार से रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है? क्रेमलिन है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर प्रसिद्ध अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील जो है ये आपका यूनेस्को के उसमें विश्व धरोहर स्थल में शामिल अष्टमुदी झील, ये किस राज्य में स्थित है? ओके दोस्तों, तो ये आपका, ठीक है, साउथ में राज्य केरल। दोस्तों केरल का एक प्रसिद्ध, ठीक है, डांस फॉर्म है, नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है मोहिनीअट्टम। ओके दोस्तों, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर होगा, ठीक है, केरल। ओके दोस्तों, तो केरल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो राष्ट्रीय भाषा वो है क्या? वो है मलयालम। ओके दोस्तों, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। फिर महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश किया, मतलब कि किसने पेश किया? तो अब ये आरक्षण विधेयक यानी कि कानून से संबंधित है, तो कानून मंत्री ही पेश करेंगे। तो वर्तमान में कानून मंत्री कौन है? उनका नाम क्या है? अर्जुन राम मेघवाल। दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया है लोकसभा में। और कब पेश किया ये भी आपको याद रखना है, 19 सितंबर को, 19 सितंबर को। लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ दोस्तों, 19 सितंबर को पेश किया है। यहाँ पे आपका जो 12वां नंबर क्वेश्चन है, इससे आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनेगा
महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश किया किसने? केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। कब? 19 सितंबर को। अब ये लोकसभा से पारित हो गया 20 सितंबर को। पूरे पक्ष में 454 वोट पड़े, 2 पक्ष में वोट नहीं पड़े। और ये इसके बाद आया राज्यसभा में 21 सितंबर को पारित हुआ। पूरे 214 जो वहां पे सदस्य थे उन्होंने पूरे पूर्ण बहुमत से इसको पारित कराया। और जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इस विधेयक पर 29 सितंबर को सिग्नेचर कर दिया, यानी कि साइन कर दिया। तो साइन करने के उपरांत जो कोई विधेयक होता है वो कानून बन जाता है या अधिनियम बन जाता है। ओके दोस्तों, इस अधिनियम का दूसरा नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। और यहाँ पे जो संविधान संशोधन वो कौन से नंबर का? 106 नंबर का है। तो अभी ये आपका कब पारित होगा? ये 2026 में पारित होगा। ओके दोस्तों, और इसकी जो अवधि है वो है 15 वर्ष तक, यानी कि 2041 तक ये बना रहेगा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। 19 सितंबर को लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल ने इसको पेश किया। 20 सितंबर को लोकसभा से पारित हो गया। 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित हो गया। 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के उपरांत ये अधिनियम बन गया और ये 2026 में लागू किया जाएगा। इसकी अवधि 15 वर्ष है। इसके माध्यम से लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में जो महिलाएं हैं उनको 33% या 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये सभी फैक्ट आपके एक नंबर है, एग्जामिनेशन बनेंगे। नेक्स्ट है सरदार भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, मतलब कि कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा और पंजाब की कंबाइंड जो राजधानी वो है चंडीगढ़, वहां पे स्थित है। होगा दोस्तों, चंडीगढ़ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? यानी कि जो प्रथम बौद्ध संगीति है यानी सम्मेलन, तो उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वहां पे बिहार में प्लेस है राजगीर। देखिए दोस्तों, राजगीर या राजगृह, कुछ किताबों में ठीक है ऐसे लिखा है, राजगीर लिखा है या राजगृह, बात एक ही है। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में जो गौतम बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, उनका देहांत भी हो गया था। तो उनके देहांत के उपरांत यहाँ पे राजगीर या राजगृह में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व में, और उसमें जो शासक था उसका नाम था कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई और उसमें जो शासक था अपने भारत में तो अशोक था। और चौथी बौद्ध संगीति आपका ईसा की पहली शताब्दी में कोंडलवन कश्मीर में हुई और उसमें जो शासक था वो आपका कनिष्क था। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चौथी बौद्ध संगीति में यहाँ पे आपका जो बौद्ध धर्म है ये 2 भागों में विभाजित भी हो गया था, हीनयान और महायान। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मतलब कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना उसका प्रारूप कैसा था, मतलब उसको किसने बनाया था? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हेराल्ड डॉमर मॉडल पर। ओके दोस्तों, जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पे। मतलब कि इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसको बनाया था और एक कब तक थी? 1951 से 1956 तक। भारत में जो पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लानिंग ये किस देश से ली गई? रूस से ली गई है। लेकिन अभी जो पंचवर्षीय योजना है इसका निर्माण नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? यानी जो फाइनेंस कमीशन है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो आपका अनुच्छेद होगा कौन सा? यहाँ पे अनुच्छेद है 280। ओके दोस्तों, और जो वित्त आयोग है ये क्या करता है? जो राज्यों में केंद्र और राज्यों के मध्य में जो पैसा है, धन या वित्त, उसका बंटवारा करता है। और जो वित्त आयोग है इसका अध्यक्ष उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसकी नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी किए थे। अभी वर्तमान में आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, नंद किशोर सिंह है। ओके दोस्तों, इनका कार्यकाल 2020 से लेकर 25 तक रहेगा। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो विपक्ष के नेता कह रहा है आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो लोकसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता कौन थे? उनका नाम क्या था? राम सुभग सिंह। ओके दोस्तों, राम सुभग सिंह ये लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे। लोकसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो इस प्रकार से जो टॉप स्टडी जीके के क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसमें कुछ आपके जो IMP करंट अफेयर वाले क्वेश्चन थे उसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।